बारे में पढ़ा था, जिसको हम इंग्लिश में वेक्टर और स्केलर जो क्वांटिटीज कहते हैं, उसमें हमने कल पढ़ा था वेक्टर की तहरीर। और उससे अगला जो हमारे पास मतलब उसी का ये टॉपिक है, सब मतलब टॉपिक हमारे पास कि कुव्वत की मकदार मालूम करना, कि आपको अगर वेक्टर एक दिया हुआ है तो आप उसकी कुव्वत फैक्टर से, उनके मतलब उनके बनने वाले कंपोनेंट से आप उसकी मकदार कैसे मालूम कर सकते हैं। फर्ज किया कि हमारे पास, इस पर करेंगे, फर्ज किया कि एक वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर है क्या है जी, एफ है, ठीक है जी। और ये हम उसका वेक्टर बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे पास कोई एंगल बना रहा है और ये ओरिजिन के साथ यानी कि सेंटर के साथ बना रहा है, साथ थीटा बना रहा है, ठीक है जी। एंगल क्या बना रहा है, ठीक है जी, एंगल कौन सा बना रहा है, थीटा। तो देखिए ये हमारे पास, हम इसको बनाते हैं, ये हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे पास फर्ज करो कि एफ है, और ये किसके साथ, इसके साथ क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा। अब देखो जी, अब हमें इसकी वैल्यूज नहीं पता, ना मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, और हमने क्या करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है बाय इट्स फैक्टर। तो अब देखिए, अगर हम इसकी लेंथ लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इतनी लेंथ लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब पहला कंपोनेंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अगर हम इसकी हाइट लेना चाह रहे हैं तो हाइट हमारे पास इसकी जो है वो यहां तक हो सकती है, यहां तक। इसका मतलब ये क्या, हमारे पास एफ ऑफ वाई। अब मैं इसको इधर भी लिख सकता हूं, ये इशू कोई नहीं है, ये एक जैसी है ना दोनों, तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं। अब देखो जी, अगर हम इसका निकालना चाह रहे हैं कि हमारे पास f किसके बराबर है, तो हम इसको निकालेंगे मसला फिसागोरस से। कैसे, हम f की कीमत के लिए क्या करेंगे, हम जो है वो मसला फिसागोरस लेंगे। मसला फिसागोरस पढ़ा है आपने, 9th में पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है, वतर स्क्वायर किसके बराबर होता है, वतर का स्क्वायर बराबर होता है कायदे का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर, ऐसी है। तो यहां पे देखिए जी, यहां पे वतर क्या है, हमारे पास f है, तो इसका मतलब ये हमारे पास f का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है जी, ये हमारे पास। इसमें कायदा कौन सा है, अमूद कौन सा है, कल मैंने आपको बताया था कायदा है जी। हाँ जी, कायदा हाँ जी बोले। कायदा मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारे पास अमूदी जो एफ ऑफ, कौन सा एफ है कायदा, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ, दोबारा देखते हैं एक दफा, वाई है कायदा, दोबारा कायदा एफ ऑफ एक्स है जी। एफ ऑफ एक्स कायदा है, और ये हमारे पास क्या है, अमूद है। हमने कहा था ये अमूदी लाइन, ये जो है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कायदा क्या आ गया जी, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाला क्या आ गया, एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। क्यों कोई करना है, आपने देखिए, हमें इसके दोनों के स्क्वायर नहीं चाहिए थे, हमें उसको चाहिए था सिर्फ अकेले का। तो हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये इन दोनों का मतलब हमारे पास एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपके पास वेक्टर नहीं भी है तो आप इस फार्मूले से उसके कंपोनेंट निकाल के आप उसका जवाब निकाल सकते हैं। अब आ जाती है बात कि हमारे पास इसका जो एंगल है वो कैसे निकालना है, ठीक है जी, एंगल कैसे निकालना है, ये अब बात आती है। अब देखें, ये आपको पता ही नहीं है, बात सुनिए, ये हमारे पास ये आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है, ठीक है, तब आपने बात करनी है। तो हम देखें यहां पे, देखें आपको एफ ऑफ वाई पता है, एफ ऑफ एक्स पता है, बात समझ आइए, एफ ऑफ वाई भी पता है और एफ ऑफ
एक्स भी पता है, तो क्या करेंगे आप, बोले। एफ ऑफ वाई पता है। हाँ जी, मैंने आपको कल बताए थे 3, कौन कौन से, ओ का ऊ ओ अप। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ये अमूद बटा कायदा, ये दोनों हमें पता है, ऐसी है ना। वतर नहीं पता, तो इसका मतलब इन दोनों से हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्या होता है, एन का अमूद बटा कायदा किसके बराबर होता है, और नहीं यार, टेन के, टेन थीटा हमारे पास होता है अमूद बटा कायदा। तो देखिए अमूद इसमें हमारे पास कौन सा है, अमूद है हमारे पास एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ वाई और ये वाला किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, और ये हमारे पास आ गया टेन थीटा। हमें चाहिए सिर्फ थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हम इसको करेंगे जी, थीटा इधर है ना जी, टेन इनवर्स उधर ले जाएं, टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स टेन का उल्ट, यानी कि 1/10, टेन का 1/, जब उसकी पावर जो है ऊपर लेकर आते हैं तो माइनस हो जाती है, ठीक है। टेन इनवर्स हो गया, किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जी इसका बराबर, इसका मतलब है कि अगर आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, उसकी वैल्यू नहीं पता आपको, थीटा भी आपको नहीं पता, उसके एंगल क्या बन रहा है नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने जो प्रूव किया है, और अगर आपको उसका एंगल भी नहीं पता तो उसके लिए आप इस फार्मूले को पता जो है लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमने उसकी मिसाल के तौर पे ये देखिए जी, मेरे पास एक सीढ़ी की लंबाई मुझे पता नहीं है, सीढ़ी लगी हुई है ऐसे, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई नहीं मुझे पता, लेकिन वो कहता है इसकी लंबाई बताएं जी आप, और अब इसकी इतनी बड़ी सीढ़ी को मतलब जो है वो मैं माप नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर बना लूंगा छोटे छोटे। क्या करूंगा, मैं इसको कर लूंगा जी, फर्ज करो कि ये मेरे पास x है, यहां से लेकर यहां तक f ऑफ y, सॉरी f ऑफ y, और इधर से लेकर इधर तक इसकी क्या है, ये हमारे पास f ऑफ x है। तो अब देखिए जी, इस जो सीढ़ी की है हमारे पास वैल्यू इन दोनों ने बता देनी है, कैसे, इस फार्मूले से। और अगर इसके दरमियान में ये पूछता है कि एंगल कितना बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल इससे हमने इस सीढ़ी का बता दिया। बात समझ आई, इसका इस्तेमाल समझ आ गया। चलो अब जो है आगे हम इसके सवाल करते हैं। अब देखिए जी, ये कर लिया नोट। अगला जी, अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 5 है, ये इसके लिए लगाऊं मैं, वो कहता है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन मेक एन एंगल 30, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन मेक्स अ एंगल इज इक्वल टू 30, सॉरी 90 नहीं है, 30 डिग्री है, सही है जी। फाइंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एक्स एंड, और कहता है ये आपने इसको करना है जी, फाइंड इट्स rectangular components, कौन कौन से, f of x and f of y। इसके लिए जो है आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए आप सबसे पहले तो बनाएं कौन सा, एक वेक्टर बनाएं, जैसा वो कह रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पास एक फोर्स है ऑफ 100 न्यूटन है, कि मतलब एक फोर्स है हमारे पास, फर्ज करो ये है, ये बनाया है कितनी है, 100 न्यूटन की फोर्स है, और ये एंगल कितना बना रही है, इसके साथ ये बना रही है 30 का, ओके। वो कहता है इसके f ऑफ x बनाएं। अब देखो जी, ये कौन सा होगा, f ऑफ y या f ऑफ x, f ऑफ y, और इसको क्या कहेंगे, अमूद या कायदा, अमूद। और ये वाला यहां से लेकर यहां तक क्या होगा हमारे पास, ये होगा जी f ऑफ x, और इसको क्या कहते हैं, कायदा कहते हैं। लो जी, बात समझ आ गई हमें। अब हमें पता है कि हमने इसके निकालने हैं। अब देखो, जब आप दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को, फर्ज किया कि मैंने दोनों को ले लिया, मैं कहता हूं जी हमारे पास फोर्स f ऑफ y f ऑफ x इज इक्वल टू tan थीटा,
और ये तो हम फंस गए हैं। यहाँ पे देखें कि ना हमें थीटा की वैल्यू पता है, ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है, ना हमें एफ ऑफ वाई की वैल्यू पता है। तो इसका मतलब ये हम ऐसे कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, चाहे हमें थीटा भी मिल जाए। अगर थीटा भी 30 है तो तब भी हम इसका जो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में एक का होना जरूरी है। तो अब क्या करेंगे फिर, क्या पॉसिबिलिटी है? फिर पॉसिबिलिटी ये है कि हम ऐसे करेंगे कि हम एफ ऑफ वाई बटा, हम कहेंगे कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? अमूद बटा वतर, अमूद बटा वतर। तो साइन थीटा किसके बराबर आएगा जी? साइन थीटा इज इक्वल टू किसके? एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ, और सॉरी एफ ऑफ वाई, सॉरी वतर, ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी? एफ ऑफ वाई ओवर 100 न्यूटन। ओके, अब यहां पे देखिए जी, एफ ऑफ वाई फिर किसके बराबर आ जाएगा? ये बताइए नहीं मुझे, ये इधर आके ज़रब नहीं हो जाएगा? साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री है, तो ये इधर आके ज़रब हो गया तो क्या हो गया? 100 न्यूटन। तो इसका मतलब है एफ ऑफ वाई हमारे पास किसके आ गया जी? साइन जो 30 है उसकी आप कैलकुलेशन करें तो आता है 1/2 का अंडर रूट का, या आप इसको पॉइंट में लिखिए तो 0.866 ज़रबे 10 की पावर, सॉरी 66 ज़रबे 100 न्यूटन। तो अब देखिए इसको ज़रब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 86.6 न्यूटन। इसका मतलब हमने एफ ऑफ वाई कैलकुलेट कर ली है। अब अगली बात, अब हम करेंगे एफ ऑफ एक्स। तो कौन सा लगाएंगे? साइन, कोस या टेन? टेन कोस लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कायदा का हुआ को, हमने कहा था कायदा बटा वतर किसके बराबर होता है? कोस थीटा हमें पता है कि बराबर होता है कायदा बटा वतर। ठीक है जी, तो कायदा बटा वतर हमारे पास आ गया जी कोस थीटा। तो कोस हमारे पास थीटा किधर है? कितना है? 30 है, ऐसी है, इज इक्वल टू कायदा कितना है जी हमारे पास? एफ ऑफ एक्स, और वतर कितना है? 100 न्यूटन। ओके, तो ये क्या करेंगे, हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए तो ये 100 इधर आ जाएगा। तो ये देखिए जी 1/2 होता है, इसकी वैल्यू 1/2 ज़रब 100 न्यूटन हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 50 न्यूटन आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। तो देखिए जी हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली। चलो यही उसने हमसे पूछा था। आगे जी हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6 है, जो कर दूं रेसी नीचे। अच्छा जी मैं उधर लिख लूं जी हमारे पास। आगे जी हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6 है। वन रेक्टेंगुलर component of a velocity of 10 kilometer per hour is 8 kilometer per hour. Find the other कंपोनेंट्स। वो कहता है कि हमारे पास एक जो है वो इस तरह की है कि एक वेलोसिटी हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर है, और उसका जो है हमारे पास मतलब दो तरह से ये सवाल हो सकता है। थोड़ा सा बात समझने की है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वो कहता है कि एक हमारे पास कोई वेलोसिटी है, क्या है जी? वेलोसिटी, मतलब कि हमारे पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये वेलोसिटी हमारे पास है कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, घंटे में 10 किलोमीटर है। और एक कंपोनेंट हमारे पास कोई भी ले लें, चाहे वो ये है, ये f ऑफ x है या f ऑफ y है, दोनों में उसने कोई नहीं कहा कि कौन सा है। ठीक है, और उसका एंगल उसने कोई नहीं बताया, एंगल नहीं बताया। एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए एंगल उसने कोई नहीं बताया, तो
वो कहता है जी आपने बताना है कि दूसरी कौन सी है वेलोसिटी, हमारे पास उसकी वेलोसिटी। एक वो कहता है, फर्ज करो कि मैं एफ ऑफ एक्स है, वो कहता है एफ ऑफ एक्स है 8 किलोमीटर पर और दो, मतलब कि हमारे पास 8 किलोमीटर तक ये हमारे पास है। तो दूसरी आपने जो कंपोनेंट है वो बताना है। अब बात ये है कि अगर आपके पास थीटा होता, बात सुनिए गौर से, थीटा होता तो आप इसको बटा इसको करते तो क्या आ जाता, साइन आता। हाँ जी साइन थीटा लगाते उसको इधर ज़रब करते तो आपके पास आ जाता। कैसे कि आपके पास एफ ऑफ वाई कैसे आता कि आप लिखते अमूद बटा वतर। तो अमूद किधर है जी, एफ ऑफ वाई बटा सॉरी वाई बटा 10 किलोमीटर पर आवर। इसको आप इधर लेकर आते, ठीक है, सॉरी हमारे पास ये साइन हम लिखना था, इसको लिखना था साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसको थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते आपका एफ ऑफ वाई आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि आपको थीटा की वैल्यू नहीं मिलनी कहीं से, इसलिए हमें ये दूसरा फार्मूला पिक करना पड़ेगा। कौन सा वाला, कौन सा, जो हमने पढ़ा था कि जो क्या होता है कि हमारे पास असल में टोटल वेलोसिटी बराबर होती है टोटल कंपोनेंट, यानी कि v ऑफ x जमा v ऑफ y। इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें f नहीं है, इसमें y है, सॉरी मैंने f लिखा तो ये y लिखना आपने कि ये जी हमारे पास वेलोसिटी है इतनी 10 किलोमीटर, तो इसका कंपोनेंट भी v ऑफ y बनेगा और ये v ऑफ x बनेगा। ऐसे है ना, f ऑफ x तो नहीं ना बनेगा। अब देखिए जी, ये हमारे पास इसका हमने फार्मूला पढ़ा था, ये स्क्वायर और इसका अंडर रूट होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू v का जो हमारे पास है v स्क्वायर किसके बराबर है, उसने कहा जी हमारे पास x जो है वो उसने दिया है 8 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर जमा ये हमारे पास v स्क्वायर y वैसे का वैसे ही है। अब देखिए आपने करना है इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ आप कर देंगे स्क्वायर। ये वेलोसिटी आपके पास दी हुई है, किधर है, ये वाली दी हुई है ना टोटल वेलोसिटी, तो ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर और इज इक्वल टू 8 बार 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। इसका ये हमारे पास जमा ये v y का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब हमें ये चीज चाहिए, इसको ऐसे हम नहीं निकाल सकते, हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, फिर ये निकलेगा बाहर, ऐसे है ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम कर देंगे स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग की तो ये क्या आ गया, 100 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, 10 का सॉरी, तो 100 आ गया। और किलोमीटर मीटर स्क्वायर पर और स्क्वायर ऐसी है, और इसका करेंगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी स्क्वायर और ये भी और का जो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया था। तो ये हमारे पास आ गया 64 किलोमीटर स्क्वायर ओवर और स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर y। अब आप इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये देखिए जी 100 किलोमीटर स्क्वायर ओवर और स्क्वायर माइनस ये उधर जमा इधर आके माइनस का हो गया 64 किलोमीटर स्क्वायर ओवर और स्क्वायर, और ये किसके बराबर है जी, v स्क्वायर y के। तो देखिए जी 100 में से 64 निकाले कितना बचता है, बोले 36, तो ये हमारे पास आ गया जी 36 किलोमीटर स्क्वायर ओवर और स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर y स्क्वायर। आपको v y स्क्वायर चाहिए था कि v y चाहिए था, सिर्फ v y। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, तो ये वाला v y आ गया और इसका क्या आ जाएगा, 36 का होता है अंडर रूट 6 किलोमीटर स्क्वायर का किलोमीटर, और ये वाला आ गया हमारे पास घंटा, तो ये हमारे पास ये किलोमीटर पर और हो गया। ठीक है जी, बात समझ आ गई है, ओके है जी, सारी समझ आ गई। आगे देखते हैं हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास है 7वां जो सवाल है इसका, एग्जांपल नंबर 7। वो कहता है जी इफ वन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज 30, इफ वन ऑफ rectangular component
इज 30 न्यूटन। न्यूटन की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। ऑफ आ फोर्स 50 न्यूटन, जो कि फोर्स जो है टोटल, फाइंड द अदर वन, ठीक है जी। अब देखिए जी, आपके पास चीजें फाइंड करने के लिए एक वेक्टर से दो तरह के फार्मूले थे। एक था tan थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। एक था कि v हमारे पास था, एक जो था v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और उसका होल का अंडर रूट। अब आपने डिसाइड करना है कि इसमें से क्या लगेगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम लगाते हैं, इसकी शक्ल बनाते हैं ताकि हमें थोड़ी सी बात तो क्लियर हो। होना क्या है, वो कहता है अगर वन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो उसका है जी 30 न्यूटन है और फोर्स 50 का, मतलब कि एक फोर्स है 50 न्यूटन की फोर्स है। बात समझ आई, कितनी फोर्स है, 50 न्यूटन की। तो उसको उसमें एक जो हमारे पास है, फर्ज करो कि मैं कह देता हूं जी हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, वो है जी, वो कहता है 30 न्यूटन है, वो क्या है 30 न्यूटन है। तो आपने एफ ऑफ वाई मालूम करना है और इसके दौरान एंगल कोई नहीं उसने बताया। जब एंगल नहीं बताता तो हम क्या करते हैं, वो मसला फिसागोरस वाला इस्तेमाल करते हैं कि v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और इसका होल का अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुल जो हमारे पास f होगा वो बराबर होगा f ऑफ x का स्क्वायर, मतलब वो वही बात मसला फिसागोरस से कि f ऑफ x का स्क्वायर जमा f ऑफ y का स्क्वायर इसका होल का अंडर रूट। बात समझ आई है। ये फार्मूला पता कहां से आया, ये फार्मूला पता कहां से आया, तो हमने पीछे मसला फिसागोरस से प्रूव किया था कि हमारे पास ये जो है ना चीज, वो दो कंपोनेंट के आपस में जमा होने से, स्क्वायर होने से और उसका अंडर रूट होने से आती है, ठीक है। यही वो पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर और इसका होल का अंडर रूट। ये बतर स्क्वायर किसके बराबर है, अमू स्क्वायर जमा कर्ल स्क्वायर, उसी से हमने निकाला है। अगर आप कहते हो तो बेस से हम शुरू कर लेते हैं, इसको करते बेस से शुरू, तो इसको बेस से शुरू कर लेते हैं कि यहां से आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी वतर स्क्वायर होता है, मसला फिसागोरस कहता है कि वतर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अमूद का स्क्वायर प्लस कायदे का स्क्वायर। ये पता है, ये पता है ना। तो इसमें वतर कौन सा है, हमारे पास f है और अमूद कौन सा है हमारे पास, बोले वो एफ वाई, अमूद f ऑफ y है और इसमें हमारे पास कायदा कौन सा है, f ऑफ x है। अब देखिए आपको सिर्फ ये स्क्वायर है, अगर ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, आपको इसका सिर्फ स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। तो क्या करेंगे, अंडर रूट दोनों तरफ कर देंगे। तो ये देखिए ये इससे कट जाएगा, ये नहीं कटेंगे क्योंकि पहले जमा होंगे उसके बाद जो है वो फिर कटेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे f ऑफ x हमने कर दिया जी, f ऑफ x हमारे पास आ गया f ऑफ y का स्क्वायर जमा f ऑफ x का स्क्वायर। अब बात सुने, f आपके पास दिया गया है 50 न्यूटन, तो लगाएंगे वैल्यू 50 न्यूटन इज इक्वल टू f ऑफ y दिया है नहीं, तो इसको रहने दें, f ऑफ y का स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दें। और उधर f ऑफ x तो दिया है वो है 30 न्यूटन, इसको तो लगा दीजिए। ओके है जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आपने ये निकालना है बाहर, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट खत्म करेंगे। तो स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो ये आ गया जी हमारे पास 2500 आता है, 50 का स्क्वायर और साथ में न्यूटन का किया तो न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये हमारे पास f ऑफ y स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस इसका करेंगे तो 900 न्यूटन स्क्वायर बराबर यही है, ठीक है। बात समझ आ गई है, 900 न्यूटन स्क्वायर है, हाँ जी ठीक है। अब देखिए जी, अब आपको चाहिए ये y स्क्वायर, तो आपको चाहिए f ऑफ y स्क्वायर, तो f ऑफ y आपको चाहिए तो स्क्वायर को इधर रहने दें, ये इधर ले जाएं, तो 2500 न्यूटन स्क्वायर माइनस 900 न्यूटन का स्क्वायर। आपने साथ में उसके यूनिट को भी स्क्वायर करना है ताकि हमारा से जो है जवाब सही है, क्योंकि स्क्वायर सालों का हो रहा है। तो देखिए 2500 से 900 निकाला
1600 न्यूटन का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। अब देखिए आपको स्क्वायर चाहिए था एफ ऑफ वाई, नहीं आपको तो अकेला एफ ऑफ वाई चाहिए, तो दोनों तरफ हमने कर दिया इसका अंडर रूट, ये स्क्वायर से कट गया, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 400 होता है और साथ में न्यूटन का आ गया न्यूटन। तो ये हमारे पास अगले का जवाब आ गया। ठीक है जी, बात समझ आ गई है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट वन, नहीं सेकंड लास्ट है हमारे पास है, वो कहता है ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेक्स एन एंगल 60। ये देखिए जी, ये मैं थोड़ा सा ये भी करते हैं। एग्जांपल नंबर आपकी है जी 8। A force of 50 Newton makes a angle 60 degree with x-axis. Find its rectangular components। अब देखिए जी, यहाँ पे एंगल उसने दे दिया, तो अब आप उस साइन और कोस वाले फार्मूले से ही निकालेंगे। सही है बात? तो देखते हैं कैसे निकालेंगे और कौन सा फार्मूला कैसे लगता है, ये भी देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। तो साथ रहिए मेरे। यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्ज करो कि एंगल है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। उसने कहा जी एक फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन की, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इस तरफ को है, मैग्नीट्यूड उसका है 50 न्यूटन का, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन है। उसने कहा जी उसका एंगल है 60 डिग्री। सही है? अब उसके कंपोनेंट निकालें, कौन कौन सा कंपोनेंट बनेगा बताएं जी। एक ये वाला इसके सामने क्या कौन सा बनेगा, एफ ऑफ वाई, और इसके सामने एफ। इसका मतलब आपने ये दो निकालने। अब देखो अगर हम पिछले सवाल जैसे कर रहे थे मसला फिसागोरस के हिसाब से, तो क्या इसमें से हमारे पास निकलेगा जवाब कुछ नहीं, क्योंकि इसमें हमें ये चीज दोनों नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे, ऐसे तो होगा नहीं। अब यहाँ पे एंगल है, दूसरी बात एंगल, इसका मतलब इसको बता हम देखें एंगल अमूद बटा वक्र किसके बराबर होता है, साइन थीटा। इसका मतलब हम इससे निकाल सकते हैं, तो हम करेंगे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, अमूद बटा वक्र। ऐसे ही है? तो अमूद क्या है हमारे पास, एफ ऑफ वाई बटा, अब वक्र कौन सा है 50 न्यूटन। ठीक है जी, बात समझ आ गई है? तो अब क्या करेंगे, अब आपको पता है साइन थीटा किसके बराबर है, 60 डिग्री के, थीटा की वैल्यू है ना, तो ये हमारे पास एफ ऑफ वाई किसका आ गया जी ऊपर, और 50 डिग्री 50 न्यूटन ये वाला, तो ये न्यूटन इधर आ जाएगा, तो साइन 60 डिग्री प्लस 50 न्यूटन। तो ये देखते हैं कितना, साइन 60 किसके बराबर होता है बताएं जी, एफ ऑफ वाई आने लगा हमारा। साइन 60 डिग्री 1/2 होता है, या हाँ जी 1/2। ठीक है जी, किसके बराबर आ गया जी, ये हमारे पास आ गया 1/2 जरा 50 न्यूटन इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो ये इससे कट गया तो आ गया 25 न्यूटन। एफ ऑफ वाई कितना आ गया, इसका मतलब हमारे पास 25 न्यूटन। समझ आ गई बात? अब जी दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है जी हमारे पास। दूसरा है जी हमारे पास, अब देखिए दूसरे को हमने निकालना है। दूसरा क्या है, नीचे वाला क्या है, कायदा, ऊपर वाला वक्र, काफ तो कू किसके हमने कहा था, वो होता है कोस के। कोस थीटा किसके बराबर होता है, कायदा बटा वक्र। तो ये कोस थीटा किसके बराबर है 60 डिग्री इज इक्वल टू कायदा कितना है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, और वक्र भी हमारे पास कितना है वो तो पहले ही पता है हमें 50 न्यूटन। तो ये इसके साथ आगे ज़रब हो जाएगा, तो cos 60 हमारे पास ज़रब 50 न्यूटन, और दैट इज हमारे पास f ऑफ x आ गया। तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 43.30। तो हमारे पास f ऑफ x जो है 43.30 न्यूटन हमारे पास ये भी आ जाएगा, क्योंकि cos 60 की आपने कीमत उसमें लगा दी, नहीं तो कैलकुलेटर से आपने
इसको निकाल लेंगे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस टॉपिक में, ये वाला जो न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लिख लेता हूँ जी मैं इसको। वो कहता है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स of 50 Newton is 40 Newton. What is the other component? के दूसरा का अदर कंपोनेंट है वो क्या है जी। लो जी यहां पे देखें, पहले तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी डायग्राम ताकि हमें समझ आए कि फार्मूला इस पे कौन सा लगेगा। बना लिया करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही आपको असल में बताती है कि आपने क्या करना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वो कहता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है फोर्स का, वो 50 न्यूटन है, ठीक है। और हमारे पास 50 न्यूटन सॉरी के फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन की। कितने न्यूटन की? 50। और उसमें 40 न्यूटन का हमारे पास एक कंपोनेंट मैं कह देता हूँ, ये एफ ऑफ वाई हमारे पास कितना है? 40 न्यूटन का है। ये जी 40 न्यूटन का। आपने दूसरा जो है वो मालूम करना है। दूसरा क्या करना है? मालूम करना है। देखिए दूसरा आप दो तरीकों से मालूम करते हैं। इसमें एंगल कोई बना रहा है, कोई उसने बताया नहीं। अगर तो आपका एंगल दिया हो तो आप क्या करते हैं? कायदा बटा वतर होता है cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू लगाते जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, तो सीधा सीधा सवाल है। लेकिन यहाँ पे अब ये थीटा नहीं है तो हमें मजबूरी में दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। आपको पता है कि वतर स्क्वायर किसके बराबर होता है? वतर स्क्वायर अमूल स्क्वायर प्लस कायदा स्क्वायर। किसी भी मसलस का हमारे पास मसला फिसागोरस है ये है। तो वतर स्क्वायर हमारे पास है 50 न्यूटन, वही है ना। और अमूल स्क्वायर किसके बराबर है जी? अमूद है जी हमारे पास 40 न्यूटन का स्क्वायर, ऐसी है प्लस, और वतर किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए अंडर रूट, तो इसको दोनों तरफ सॉरी सिर्फ 1 चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जी ये दोनों तरफ कट गए तो हमारे पास इधर आ गया जी 50 न्यूटन इज इक्वल टू, ये देखिए 40 न्यूटन और ये वाला। इसको हमने खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो ठीक है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर किया तो किसके बराबर आ गया जी? 40 न्यूटन स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? 2500 न्यूटन, और साथ में स्क्वायर भी, क्योंकि 2 न्यूटन हो गए स्क्वायर करने से। और यहाँ पे देखिए इसको इसके साथ काट दिया तो ये हमारे पास 40 होता है 1600 न्यूटन का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो 25 न्यूटन स्क्वायर माइनस 1600 न्यूटन स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो 2500 से हम ये निकालेंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास? 900 रह गया। तो 900 को जो जब हम करेंगे तो 900 देखिए जी हमारे पास आ गया, ये आ गया जी 900 न्यूटन का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें तो चाहिए तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स, ये तो स्क्वायर आ गया, तो क्या करेंगे? अंडर रूट दोनों तरफ, तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ये कट जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 900 होता है 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो ये बाहर आ गया और इसका न्यूटन स्क्वायर का न्यूटन आ गया। तो ये हमारे पास